प्रश्न 2198। आज हम लोग पहले देर न करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 है आपका। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है? जौनपुर में, गाजीपुर में, लखनऊ में या रामपुर में? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या है? जौनपुर। जौनपुर में केंद्रीय सड़क मंत्री ने धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। कहाँ? जौनपुर में। जौनपुर का लिंगन पास सबसे ज्यादा है। गाजीपुर में क्या है? अफीम की फैक्ट्री, एकमात्र अफीम की फैक्ट्री। रामपुर मुस्लिम बाहुल, और जौनपुर में जो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा। फिर दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजधानी क्षेत्र के लिए, यहाँ पे होगा के लिए। उत्तर प्रदेश में राजधानी क्षेत्र के लिए नया प्राधिकरण बनेगा। SCR यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन में कौन सा जिला शामिल नहीं है? रायबरेली, वाराणसी, लखनऊ या सीतापुर? तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं? इसमें जो वाराणसी नहीं शामिल है। उत्तर क्या है इसका? वाराणसी। देख लेते हैं यहाँ पे और पेपर का। राजधानी क्षेत्र के लिए बनेगा नया प्राधिकरण। इसमें कौन कौन से जिले शामिल? तो SCR में एक NCR होता है। NCR में अपने उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, पर इसमें SCR उत्तर प्रदेश का SCR यानी कि SCR में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और बाराबंकी शामिल है। मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? अगर ये अभी आज ही का है, मतलब 6 मार्च के कि आगरा में मेट्रो रेल का परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यह मेट्रो प्रथम चरण में ताज ईस्ट गेट से मेट्रो प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ताज ईस्ट गेट से मनह कमेश्वर तक जाएगा। और फिर प्रश्न है कि हाइड्रोजन परियोजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी गई, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। इसकी लागत कितनी है? तो इसकी लागत कितनी है? 500 करोड़ रुपये। इसकी यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी, यानी कि इसकी कौन नोडल एजेंसी होगी? तो यूपी नेडा। पूछेगा ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन परियोजना का नोडल एजेंसी कौन होगी? तो यूपी नेडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, केरल से, मध्य प्रदेश से या बिहार से? ये सपा के नेता थे, तो अब तो पता ही चल गया होगा तो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये भी नया क्वेश्चन है, मतलब अलग से क्वेश्चन है। तो मेरठ। वो पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनेगा? तो पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर मेरठ में बनेगा। ODAP देख लेते हैं। ODAP का मैंने पूरा 75 जिला का पढ़ा रखा है। अगर आपको पढ़ना है पूरे 75 जिले का एक साथ, तो हमारे YouTube चैनल कृष्णा 2198 पे विजिट कर सकते हैं। आगरा का क्या है? लेदर है। अलीगढ़ का वेयर है। प्रयागराज का मूंज उत्पाद। अम्बेडकर नगर का टेक्सटाइल है। अमेठी का मूंज उत्पाद, यानी अमेठी और प्रयागराज दोनों का मूंज उत्पाद है। अलीगढ़ का क्या? लॉक और हार्डवेयर। अलीगढ़ का ताला ऐसे भी प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का ताला और हार्डवेयर। आगरा का। प्रश्न है कि गोरखपुर में योगी जी ने किस महाविद्यालय का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में? तो किसका किया है? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास किया, जिसकी लागत रुपया कितनी है? 350 करोड़ रुपया। अब ये भी पूछ सकते हैं, पूछेगा कि अब पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? अब नया क्वेश्चन बनेगा कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है, याद रख लेना। उसके बाद कल का हम लोग रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 5 का रिवीजन करते हैं। गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए निम्न से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया? IIT दिल्ली के साथ, IIT BHU के साथ, IIT कानपुर, IIT भोपाल। तो अपना आंसर दीजिए। इसका क्या होगा? IIT कानपुर। IIT कानपुर 5 नदी: गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, महानदी। IIT कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा शहर का प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है। कानपुर में मेट्रो योजना के 9 किलोमीटर के पहले सेक्शन पर मेट्रो रेल का संचालन कब शुरू हुआ था? तो 28 दिसंबर 2021 से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित
होने वाली उत्तर प्रदेश की 14 वर्षीय दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो 14 वर्षीय दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी अनुष्का पाठक, आदित्य यादव, किशन, तो क्या है? आदित्य यादव। साथ साथ किसको दिया गया था? अनुष्का पाठक को, जो कहाँ से? गोरखपुर से थी सम्मानित। उत्तर प्रदेश का नाम हर मतलब कि प्रत्येक कुछ वर्षों में अलग अलग उसके नाम थे, अलग अलग वर्षों में। तो 1836 से 1877 तक इसका क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से 1877 याद कर लेना है कि क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 से 1902 तक क्या था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत में सिर्फ अवध जुड़ा, यानी पहले सिर्फ अवध जुड़ा। कब? 1977 में। ऐसे याद कर सकते हो। फिर उसके बाद 1902 में क्या? आगरा अवध के साथ क्या जुड़ गया? अवध के साथ संयुक्त प्रांत, और आगरा ये उत्तर पश्चिम प्रांत हट गया। उसके साथ आ गया आगरा एवं संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। कब? 1902 में। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत रह गया, यानी कि आगरा एवं अवध क्या हो गया? कट गया। और 24 जनवरी 1950 से क्या? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम हुआ। तो पहले पूछ सकता है कि उत्तर पश्चिम प्रांत इसका कब नाम था? तो 1836 में। उत्तर पश्चिम प्रांत अवध कब नाम था? तो 1877 में। आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कब नाम था? 1902 में। संयुक्त प्रांत कब नाम था? तो 1937 में। और उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? तो 1950 में। 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। संभल जिले के हरगोविंदपुर में सड़क बनाने के दौरान किस काल के चांदी के सिक्के मिले? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल, सल्तनत काल। तो किस काल में? मुगल काल के। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पूरा से। यूनेस्को के कितने धरोहर अमूर्त मूर्त में है? तो 3 मूर्त में, 3 अमूर्त में। ताजमहल कब? ताजमहल तो 1986 और 1983 में। आगरा और ताजमहल 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986 में। फिर उसके बाद अमूर्त में कौन है? रामलीला 2008 में। सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में काशी को 1916 में, और कुंभ मेला को 2017 में। ये इंपॉर्टेंट कि कुंभ मेला को कब अमूर्त धरोहर स्थल में शामिल किया गया था यूनेस्को, तो 2017 में। उसके बाद में कुछ उत्तर प्रदेश के अयोध्या का प्राचीन शहर से एक आधुनिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने से संबंधित विषय पर अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु अयोध्या अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि प्राचीन से लेके आधुनिक तक का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, या दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो कौन सा आंसर होगा? पढ़ा चुके हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ये राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ? तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। बस। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? उत्तर प्रदेश में उपबोली कौन सी है? तो भोजपुरी है, जो गोरखपुर में बोली जाती है। जिला दर्शन झांसी के बारे में पढ़ते हैं। तो झांसी और गहरी काली मिट्टी मर या मार कहाँ पाई जाती है? झांसी में। झांसी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का द्वार कहा जाता है। प्राचीन नाम बलवंत नगर था। झांसी का किला किसने बनाया था? तो ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 1613 में। 1613 में। कड़क बिजली या तोप भवानी तोप झांसी कहाँ पे है? तो झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई महल कहाँ है? झांसी में। 1978 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना झांसी में हुई थी। यानी कि झांसी संग्रहालय की स्थापना या राजकीय संग्रहालय झांसी की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। संत जूड चर्च है। पूछेगा कि संत जूड चर्च कहाँ है? तो झांसी में। परीक्षा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। बरुआ सागर झील कहाँ है? बेतवा नदी झांसी में। जराई का मठ है झांसी में। महाराजा गंगाधर राव की छतरी कहाँ है? झांसी में। गणेश मंदिर कहाँ है? झांसी के किले में। भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। और कृषि वानिकी के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। सीमेंट ट्रांसफार्मर फैक्ट्री और दवाई उद्योग कहाँ है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम, ये दिख नहीं रहा, इसका कलर दूसरा थोड़ा सा रेड हो गया है। मणिकर्णिका या मनुथा, यानी याद लिख लो कि मणिकर्णिका या मनुथा। क्या था? मणिकर्णिका या मनुथा रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। और एक जिला एक उत्पाद यहाँ का क्या है? सॉफ्ट है। तो 6 तो याद हो गए होंगे। इस एक जिला को एक उत्पाद। 4 मार्च का रिवीजन करते हैं। 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। इसमें सबसे ज़्यादा 5 करोड़ का किस राज्य द्वारा दिया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इसमें 60 से 40 किसका? राज्य का। 90-10 पूर्वोत्तर राज्य का। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का। और 100% है।
और उसके बाद किस प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट खेली जाएगी, तो लखनऊ में खेली जाएगी। कब से कब, 10 से 18 मई तक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग AIIS सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है, तो कानपुर में रखी है। वह उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ है, कानपुर में। वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, याद रखना है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के लिए कहाँ पे है, कानपुर में। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का और राज्य का दूसरा, यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य का दूसरा कहाँ पे है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम UPFC पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश वित्त निगम UPFC की स्थापना कब हुई थी, 1954 में, है कहाँ पे, कानपुर में है। प्रदेश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हो तो संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया है, तो 60 पैराशूट हॉस्पिटल को दिया है। दीदी सुनीता का संबंध किस जिले से है, तो लखनऊ सीतापुर से है। पीएम मोदी द्वारा अमूल डेयरी प्लांट का कहाँ उद्घाटन किया गया, वाराणसी में। आदित्यनाथ योगी द्वारा ज्ञान डेयरी परियोजना का लोकार्पण गोरखपुर में। जिला दर्शन शामली देखें, शामली सहारनपुर मंडल में शामिल है। और सहारनपुर मंडल में कितने आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली 3 आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, सहारनपुर। मुजफ्फरनगर से काट कर प्रबुद्धनगर बनाया गया था और फिर उसका उसी प्रबुद्धनगर का नाम क्या रखा गया, शामली रखा गया। कब, 2012 में। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, यानी कि शामली किस में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। सहारनपुर नहीं आता, सहारनपुर को प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहारनपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिला शामली, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर तथा बागपत है। पर्यटन स्थल हनुमान टीला या हनुमान धाम से प्रसिद्ध है। कर्ण तालाब कहाँ है, तो कर्ण तालाब जिलों में शामिल है। और हरियाणा सटे जिले कितने हैं, 6 हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला 5 जिलों में शामिल है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका, हापुड़ का। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बिंदु कौन है, शामली को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, हरियाणा, यानी हरियाणा शामली को स्पर्श करता है। और प्रदेश में लीची उत्पादक जिला कौन है, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करना है तो GS नोट्स बाय किशन से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।